बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो पूरी इंशाल्लाह डिटेल के साथ देखेंगे कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, हम इससे क्या क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसके लिए ग्राफ किस तरह का होगा, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है तो उसके लिए ग्राफ किस तरह का होगा, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है तो उसके लिए ग्राफ किस तरह का होगा, अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है किसी बॉडी की तो फिर हमारे पास ग्राफ किस तरह का होगा, अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है तो फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह का होगा, अगर हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं और दोबारा उसको इस तरह से कैच कर लेते हैं तो इसके लिए बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह का होगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इन सारे ग्राफ के रिस्पेक्ट से जो हमारे पास एक्सेलरेशन है किसी बॉडी का वो किस तरह का होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास, हम एक ग्राफ बनाते हैं किसके दरमियान, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, जिसमें वेलोसिटी हम वाई एक्सिस पर लेते हैं और टाइम हम किस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बताता क्या है, दो चीज़ों के बारे में, एक डिस्टेंस कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है और एक एक्सेलरेशन के बारे में कि उसका एक्सेलरेशन किस तरह का रहा है। अक्सर एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भाई डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। तो वन बाय वन करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। अब कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह का होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार है और कार मूव कर रही है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो 4 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है तो थ्रू आउट वो 4 मीटर पर सेकंड के साथ ही मूव कर रही है, 4 से 5 नहीं हो रही, 4 से 3 नहीं हो रही, यानी कि जितना मर्जी वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है लेकिन उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड ही है, इससे ऊपर या नीचे नहीं हो रही। तो हम कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो गाड़ी है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब हमें कहता है उसके लिए ग्राफ बनाओ, तो हम ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, अगर हम वैल्यू यहाँ पर वैसे अपने पास अगर हम ले लें तो टाइम यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर 2 सेकेंड, मान लो यहाँ पर 3 सेकेंड, यहाँ पर 4 सेकेंड। अच्छा, अगर हम वेलोसिटी को देखें, यहाँ पर 0, ठीक है, टाइम भी 0, वेलोसिटी भी 0। यहाँ पर फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर वेलोसिटी है मान लो 3 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर देखें आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, यानी वाई एक्सिस पे ना ग्राफ ऊपर जा रहा है ना ग्राफ नीचे आ रहा है। टाइम तो बढ़ रहा है, 1 सेकंड के बाद भी 4 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद भी 4 मीटर पर सेकंड, 3 के बाद भी उतरी, 4 सेकंड के बाद भी 4 मीटर पर सेकंड ही। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ग्राफ आता है। ओके हो गया। अब इसी पे हम फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू को, इसी पे फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू को, या जो है ना एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं। पहले ये कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म, उसके बाद हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम डिस्टेंस सब की बात करेंगे। तो एक ना सीक्वेंस से चलते हैं। अब हम इस ग्राफ के बारे में बात करें, दोबारा इन ग्राफ पे आएंगे ये सारी चीज़ें देखने के लिए। इस ग्राफ पे हम बात करते हैं तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, ये हमारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल जब टाइम 0 सेकंड गुजरा, जब टाइम 0 सेकंड था तो वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। अब जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो कार की वेलोसिटी, कार ऐसे जा रही है, ठीक है, और कार की वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। ओके हो गया। मजीद 1 सेकंड गुजरा तो अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है और इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 4 मीटर पर सेकंड। मजीद 1 सेकंड गुजरा, अब उसने और अपनी वेलोसिटी इंक्रीज की और कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, 0, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। अब ये नहीं हो रहा कि पहले वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हुई फिर एकदम से 10 मीटर पर सेकंड होगी, नहीं भाई, 2 का चेंज आ रहा है। 0 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 6 हुई। तो ये हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ओके हो गया। तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ किस तरह से आएगा वो चीज़ देखें। इसके लिए हमारे पास ग्राफ आता है ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ
कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मान लो कि इतने टाइम में इतनी वेलोसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। मज़ीद 1 सेकंड गुजरा, मान लो 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड। फिर जब मज़ीद टाइम गुजरा 1 2 मान लो 3 सेकंड में, यहाँ पर 0 है। ठीक है, इस पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी मान लो 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो उसके लिए ग्राफ किस तरह का आएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूनिफॉर्मली हमारे पास डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ये तो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी थी ना, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी पे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल पहले वेलोसिटी इतनी थी, मतलब इतनी ज़्यादा कार काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जा रही है। अब वो क्या करेगी, अब आहिस्ता आहिस्ता उसको डिक्रीज, पहले आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना शुरू किया था ना, अब आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करना शुरू करेगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम और यहाँ से होते 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 डिक्रीज होते 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 यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास ग्राफ किसके लिए है, ये हमारे पास डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए ये हमारे पास ग्राफ है कि पहले वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर एंड पे क्या होगी 0 हो गई। तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब ग्राफ ऐसे आ रहा है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी में हम कौन सी देख रहे हैं, इंक्रीजिंग के लिए। अब वेरिएबल वेलोसिटी या हम कहते हैं कि ये कौन सी है, वेरिएबल वेलोसिटी कह लें या आप कह लें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी बल्कि अनइक्वली होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पर देने वाला हूँ, मान लो यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊँ, यहाँ पर 1 सेकंड और यहाँ पर 2 सेकंड। ठीक है, टी हम यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर मान लो 3 सेकंड। ठीक है, अब देखो मान लो 1 सेकंड पे वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड और 2 सेकंड पे वेलोसिटी हुई मान लो 3 मीटर पर सेकंड और 3 सेकंड पे वेलोसिटी हुई मान लो आप कह लें 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखें वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, जब 2 सेकंड गुजरे तो उसकी 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी, जब 3 सेकंड गुजरे तो 7 मीटर पर सेकंड होगी। क्या ये इक्वली चेंज आ रहा है? नहीं, ये नॉन यूनि इंक्रीज तो कर रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। ओके हो गया, तो ये चीज़ इसमें याद रखनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ठीक है, हम इस तरह से चल रहे हैं एक्सेलरेशन। अब जस्ट इन चारों ग्राफ पे हमने एक्सेलरेशन की बात करनी है और याद रखिए कि एक्सेलरेशन हम फाइंड करते हैं स्लोप से, और स्लोप के जरिए से कैसे फाइंड करते हैं वो आगे चल के इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है, इस ग्राफ में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम के रिस्पेक्ट से वेलोसिटी में चेंज कोई नहीं आ रहा तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ओके हो गया, एक बात ये होगी। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन किस तरह से होगा, और मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन को हम कैसे निकालते हैं, स्लोप के जरिए से निकालते हैं। तो वह वो कैसे निकालते हैं वो चीज़ देखिए स्लोप हमारे पास क्या होती है, स्लोप हमारे पास होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, कि y एक्सिस में चेंज हम देखते हैं, x एक्सिस में देखते हैं, या हम स्लोप को फिर लिख सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा t। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। y एक्सिस पे चेंज कौन हो रहा है, वेलोसिटी। y एक्सिस पे कौन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि y एक्सिस पे क्या है, डेल्टा v है, यानी चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। और ठीक है, यहाँ पर डेल्टा x था, डेल्टा y बाई डेल्टा x। ठीक है, x2 माइनस x1 को डेल्टा x। अच्छा, स्लोप में क्या था, डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो यहाँ पर डेल्टा x पे, यहाँ पर x एक्सिस पे कौन चेंज हो रहा है भाई, x एक्सिस पे तो टाइम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा t, डेल्टा t। तो स्लोप हमें क्या दे रही है, एक्सेलरेशन, डेल्टा v बाई डेल्टा t। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं स्लोप के जरिए से, ये भी चीज़ याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन किस तरह का होगा,
एक्सेलरेशन अगर हम इन वैल्यू से ही देखें ना तो गौर से सुने कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें चेंज देखें तो, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 माइनस 0 कितना हुआ 2 माइनस 0 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, 4 माइनस 2 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 माइनस 4 मतलब डिफरेंट इंटरवल्स में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जब हमने इस इंटरवल में यहाँ पर देखा तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 माइनस 0 एक्सेलरेशन हम कह रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर 0 है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस 0 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 माइनस 2 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 माइनस 4 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, या आप कह लें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या आप कह लें कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ओके हो गया, ठीक है। डिफरेंट इंटरवल्स में हम क्या कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पॉजिटिव में आएगा क्यों, क्योंकि ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आ रही हैं। ओके हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस ग्राफ की, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें एक्सेलरेशन को हमने फाइंड करना हो ना तो स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास है ना कि देखेंगे कि वाई एक्सिस में कितना चेंज आया है, एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया है, तो यहाँ पर हम करेंगे y2 माइनस y1 तो वो डेल्टा v देगा, x2 माइनस x1 वो डेल्टा t देगा, तो डेल्टा v बाई डेल्टा t वही तो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या है ये कांस्टेंट आएगा, जैसे ना चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में कैसे आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना होता है, हमारे पास स्लोप क्या थी, स्लोप थी, ये स्लोप ही बन रही है ना, एक स्लोप थी डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो डेल्टा v बाय डेल्टा t ये एक्सेलरेशन देगा हमें, और वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ठीक है, डेल्टा T में हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखें वेलोसिटी को, यहाँ पर देखें अगर वेलोसिटी फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर कितनी है 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 10 यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने कहा था पहले इंक्रीज है, उसके बाद ऐसे डिक्रीज होती जा रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फॉर एग्जांपल फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर वेलोसिटी 0 हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल जब करेंगे वी एफ माइनस वी आई, 0 माइनस 10, 0 माइनस 10 कितना होगा -10 आंसर आ जाएगा, यानी -10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी वेलोसिटी। तो यहाँ पर वी एफ माइनस वी आई करें तो आंसर क्या आता है माइनस में आता है, तो एक्सेलरेशन भी फिर किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि जब फाइनल चीज़ छोटी हो, इनिशियल चीज़ बड़ी हो, तो छोटी में से बड़ी को माइनस करें तो आंसर क्या आता है नेगेटिव में आता है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। इस वजह से हम कहते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव में, यहाँ पर पॉजिटिव में था, यहाँ पर नेगेटिव में है। ओके हो गया, ये चीज़ याद रखनी है। अगर वैसे यहाँ पर हम स्लोप के जरिए से हम निकालें तो कैसे निकलेगा, स्लोप हमें क्या देती है एक्सेलरेशन, जो कि क्या होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो 0 बाई टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी स्लोप से एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ग्राफ हमें क्या देती है एक्सेलरेशन देती है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हम कह रहे हैं कि वेरिएबल वेलोसिटी है। वेरिएबल वेलोसिटी में क्या है कि पहले वेलोसिटी आहिस्ता, फिर तेज, फिर और तेज, फिर और तेज, आहिस्ता से वेलोसिटी अच्छी खासी तेज हो रही है। तो बॉडी हम क्या करेंगे, इसमें एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, यानी ये एक्सेलरेटेड बॉडी है अब, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी जो हमारे पास इंक्रीजिंग में है लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी है,
यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रही, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही, एकदम से इंक्रीज कर रही है, तो इसका एक्सेलरेशन भी आएगा और एक्सेलरेशन का आंसर पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कम, फाइनल ज़्यादा। अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान में देखें तो इनिशियल कम, फाइनल ज़्यादा। इन दो पॉइंट्स के दरमियान में देखें तो इनिशियल 3 मीटर पर सेकंड, फाइनल 7 मीटर पर सेकंड, तो 7 - 3 कितना आएगा? आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसमें कितना आएगा? पॉजिटिव में। और कैसे फाइंड करेंगे? a = डेल्टा v बाय डेल्टा टी। ठीक है, स्लोप सही। और यहाँ पर अगर हमें किसी भी, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तो नहीं है, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन और होगा, इस पॉइंट पर और होगा, इस पॉइंट पर कोई और होगा। ठीक है, तो अगर हमें कहा जाता है कि भाई इस पॉइंट पर बताओ, इस पॉइंट a पर कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट a पर बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है। क्यों? यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर एक्सेलरेशन और है, यहाँ पर और है, यहाँ पर और है कोई। ठीक है, तो अगर हमें कहता है कि बताओ इस पॉइंट पर कितना एक्सेलरेशन है, तो हम यहाँ पर ना एक टेंजेंट खींचेंगे, एक ऐसे टेंजेंट खींचेंगे। जब टेंजेंट यहाँ पर खींचेंगे तो ये क्या बन गई? स्लोप। ये क्या बन गई है? स्लोप बन गई है। तो हम इस टेंजेंट पे की स्लोप निकालेंगे। ठीक है, y2 - y1 x2 - x1 यानी डेल्टा v बाई डेल्टा t करके हम इस टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे और वो स्लोप हमें क्या देगी? एक्सेलरेशन देगी। क्योंकि कब से बता रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है वो हमें क्या देती है? एक्सेलरेशन देती है। तो जिस पॉइंट पर हमने एक्सेलरेशन को निकालना है उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींचेंगे, उस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो हमें क्या देगी? एक्सेलरेशन देगी। ओके हो गया? तो ये थी सारी एक्सेलरेशन की कहानी, जिसमें हमने पढ़ा कि स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। नेक्स्ट मैंने क्या कहा था कि एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, दूसरा बताता है डिस्टेंस के बारे में। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करें? याद रखिए कि डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ ये हमें डिस्टेंस देगा। यहाँ पर ये एरिया अंडर द ग्राफ ये हमें डिस्टेंस देगा, ये एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस देगा, ये एरिया अंडर द ग्राफ है डिस्टेंस देगा। तो एरिया अंडर द ग्राफ हम इसमें क्या देगा? डिस्टेंस देगा। अगर हम किसी तरीके से एरिया को फाइंड कर लेते हैं तो वही हमारा क्या होगा? डिस्टेंस होगा जो बॉडी ने कवर किया है मूव करते हुए। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से। अब ये क्या मान रही है? ये एक रेक्टेंगल सी मान रही है। ये क्या बन रही है? एक रेक्टेंगल सी बन रही है। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। रेक्टेंगल के लिए क्या बन रही है? रेक्टेंगल बन रही है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे? लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ कितनी है? ये v, और विड्थ कितनी है? टाइम। लेंथ यहाँ से लेकर फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक तो l, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है, तो वो क्या है? वेलोसिटी v है वाई एक्सिस पे। यहाँ से लेकर यहाँ तक विड्थ है और एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है, तो v इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, v इंटू टी, तो v t। अब s हमारे पास एक फार्मूला था v इज इक्वल टू एस बाई टी और s इज इक्वल टू वी टी, तो ये वही चीज़ नहीं मान गई, s इज इक्वल टू वी टी। और ये हमें क्या देगा? डिस्टेंस। एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देगा? डिस्टेंस। वी टी क्या होता है? s ही होता है, तो एरिया की जगह हमने क्या लिख दिया? s लिख दिया, तो s इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, वेलोसिटी बताओ, t की वैल्यू पता हो, मल्टीप्लाई करो, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या बन रही है। इसमें हमारे पास है ट्राइंगल बन रही है। ये क्या बन रही है? ट्राइंगल बन रही है। तो इसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो वही डिस्टेंस होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर बेस क्या है? बेस तो यहाँ पर t है, और हाइट कितनी है? हाइट ये वाली है, हाइट तो यहाँ पर v है, तो इसको मैं 1/2 vt लिख सकता हूँ। ठीक है, t भी लिख लें या vt लिख लें, एक ही बात है। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैंने s लिख दिया, तो s इज इक्वल टू 1/2 vt, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल हम ऐसे निकालेंगे और ये हमें डिस्टेंस की वैल्यू देगी जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इसमें वेलोसिटी हम किस तरह की लेते हैं? वेलोसिटी हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी? 0, यहाँ पर वेलोसिटी होगी v, तो आप क्या लिखेंगे? v एवरेज इज इक्वल टू 0 प्लस v डिवाइडेड बाई 2, तो v एवरेज इज इक्वल टू v बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो अगर मैं इसको इधर ऐसे लिखूं, s इज इक्वल टू v एवरेज इंटू टी, ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस आ गया। अब v एवरेज की जगह मैं क्या पुट करूं? v बाई 2 पुट कर दूं,
तो s इज इक्वल टू v बाई 2 इंटू टी, या हम कह लें s इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू वी टी। भाई ये भी s इज इक्वल टू वी टी ही नहीं है, ये भी हमारे पास s इज इक्वल टू वी टी नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें देगा डिस्टेंस को, क्योंकि वो भी क्या होता है, वो डिस्टेंस ही हमें देता है। तो बेस इंटू हाइट 1 बाई 2 वी टी, ये भी हमारे पास क्या है, s के इक्वल है, तो ये हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्टेंस देगा। इसी तरह यहाँ पर हम एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे, यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे, तो हमें वो क्या चीज़ें देंगी, वो हमें डिस्टेंस की वैल्यू दिया करेगी। सही है। तो नेक्स्ट आखिरी चीज़ हमारे पास आ रही है, जो मैंने कही थी, अक्सर ये MCQs में आ जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बॉल को ऊपर फेंकूँ, उसके बाद ऐसे नीचे उधर ही कैच कर लूँ, तो बताओ उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह का बनेगा। तो वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ना, ये बॉल है और बॉल को मैंने यहाँ से फेंका और ऐसे कैच कर लिया। अगर आप गौर से देखें, जब आप बॉल को फेंकते हैं तो वेलोसिटी काफ़ी इंक्रीज़ नहीं होती, वेलोसिटी काफ़ी इंक्रीज़ नहीं होती। जैसे ही मैं बॉल को हाथों से छोड़ूंगा तो काफ़ी स्पीड से ऊपर जाएगी, और ऊपर जाते 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 यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। वैसे तो मिनिमम होती है, लेकिन हम उसको ज़ीरो कंसिडर करते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और फिर जब यहाँ से ऐसे नीचे आएगा तो वेलोसिटी कम, फिर ज़्यादा 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 ज़्यादा, जैसे ग्राउंड को हिट करने लगेगा तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगी। तो शुरू में वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही हम बॉल को छोड़ते हैं तो पॉजिटिव v इधर ले लें, टाइम इधर, और अगर इधर पॉजिटिव v है तो नीचे क्या होगा, नेगेटिव v होगा, ठीक है, माइनस v होगा, डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब गौर से देखना जो मैं बात समझाने वाला हूँ। यहाँ से मैंने बॉल को छोड़ा तो वेलोसिटी काफ़ी इंक्रीज थी। यहाँ पर तो वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़ीरो नहीं है, मैक्सिमम है। तो जैसे ही मैंने, ये वो पॉइंट है जहाँ से मैं हाथ से उसको छोड़ रहा हूँ, तो वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज़ है। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज़ है तो ऊपर जाते 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 क्या होगी, डिक्रीज़, यानी ज़ीरो। तो ग्राफ ऐसे नीचे आएगा क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, और वेलोसिटी डिक्रीज़ के लिए क्या ग्राफ था, ये वाला। तो जैसे यहाँ से अपवर्ड गया तो वेलोसिटी ज़ीरो। अब यहाँ से उसे डायरेक्शन क्या करनी है, चेंज करनी है। पहले ऊपर जा रहा था, अब क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो नीचे आते हुए वेलोसिटी पहले कम, फिर ज़्यादा 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 ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, और यहाँ पर आके ख़त्म। तो इस तरह का ग्राफ इसमें बनेगा कि पहले वेलोसिटी ज़्यादा, फिर कम 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 कम, हाइट पर जाकर ज़ीरो हो गई, ठीक है। वाई एक्सिस में क्या है, ज़ीरो हो गई, हाइट पर जाकर वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अब हाइट से उसे नीचे आना है और डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो नेगेटिव v में अब क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। और यहाँ पे वेलोसिटी कम, ज़्यादा 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 ज़्यादा, और यहाँ से मैंने उसको हाथों में आके पकड़ लिया, यहाँ से हाथों से छोड़ा, यहाँ पे हाइट पर पहुँचा, और हाइट पर पहुँचकर डायरेक्शन को रिवर्स किया, और यहाँ पर आके मैंने दोबारा से उसको कैच कर लिया। तो ये हमारे पास है उस चीज़ का ग्राफ कि अगर हम बॉल को ऊपर फेंकें और बॉल ऊपर से होकर ऐसे दोबारा नीचे आ जाए, तो उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह का होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें हमने देखा कि वेलोसिटी डिफरेंट जब चेंजेस वेलोसिटी में आते हैं तो किस किस तरह का ग्राफ होता है। एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, भाई स्लोप ऑफ ग्राफ से हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। डिस्टेंस कैसे हम फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस की वैल्यू हमें देता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।